हेलो चैम्स, हाउ आर यू। आई होप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। चैम्स, आज हम जो है मैथ्स 2 10th स्टैंडर्ड का जो 2.1 हमने शुरू किया है ना, उस हमने 7 तक कर लिया है। 3 लेक्चर्स उसमें हो गए हैं। अब जो आज हम 8th शुरू करने जा रहे हैं। चैम्स, आई होप आपको अब तक जितना भी समझाया है, फर्स्ट चैप्टर सेकेंड चैप्टर जो स्टार्ट किया है हमने, वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो लेट्स स्टार्ट 8th वन। हमारा 8th वाला है, फाइंड द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 35 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 12 सेंटीमीटर। इससे पहले वाला जो हमने किया था तो वो स्क्वायर था, अब रेक्टेंगल बताया है। तो हमको बनाना है ना, रफ एक फिगर बना लिया मैंने। एक रेक्टेंगल है, आपको पता होगा रेक्टेंगल की सामने की साइड जो होती है, अपोजिट साइड होती है, वो इक्वल होती है ना। अभी मैंने ये ले लिया ABCD, ठीक है। अब इसकी लेंथ दिया है 35 और ब्रेथ दिया है 12। आपको डायगोनल फाइंड आउट करना है। डायगोनल क्या है इसमें, तो AC डायगोनल है, ठीक है ना चैम्स। तो देख लेते हैं, इधर लिख लिया सॉल्यूशन। अब आपको क्या क्या दिया है पहले वो देख लीजिए। लेट, क्योंकि हमने बनाया है, ये उधर दिया नहीं है। क्वाड्रिलेटरल ABCD बी अ रेक्टेंगल, ठीक है। वो रेक्टेंगल है जिसमें AB जो है वो 12 सेंटीमीटर का है और BC जो है, AB 12 सेंटीमीटर और BC 35 सेंटीमीटर का है, ठीक है। हमने ले लिया। अब हमारे पास ये देखिए रेक्टेंगल के ये सब साइड जो है 90 के होते हैं ना, सब साइड्स। तो ले लेते हैं हम लोग इन, अभी ट्राइंगल देखिए ABC ले लेते, ट्राइंगल इन ट्राइंगल ABC एंगल ABC इज इक्वल टू 90, क्योंकि क्या है वो, एंगल ऑफ ए रेक्टेंगल। ये एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल, ठीक है चैम्प्स, ये लिख लिया। अब देखिए कि अगर 90 का है तो इसके सामने वाला क्या होगा, हाइपोटेनियस ना। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, BC स्क्वायर, ठीक है, प्लस की साइन के साथ। आज गड़बड़ हो रही बहुत। AC कितना है आपको फाइंड आउट करना है। AB आपने लिया है 12 और BC 35 का स्क्वायर, ठीक है चैम्प्स। तो ये हो गया 12 ज़ा 144 और 35 का क्या होता है चैम्प्स, चैम्प्स होता है 1225। मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, 35 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1225 आ रहा है। 5 + 4 9 हो रहा है, 4 + 2 6, 2 3 1, 2 + 1 3 हो जाता है और ये 1 1369 आ गया चैम्प्स, ठीक है। अब AC आपके पास आ गया, AC स्क्वायर। आपको AC फाइंड आउट करना है ना, तो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, 1369 का टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। मैं इसलिए इधर थोड़ा सा ये कर रही हूँ कि यहाँ पे मैं आपको स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं एक बार फिर से समझा दूँ। तो ये हो गया चैम्प्स, देखिए 1369 का आपको स्क्वायर रूट निकालना है। तो फिर एक बार बता देती हूँ, ये पैर में होता है ना। अब 13 से कैसे छोटा नंबर लेना है, तो 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16। 16 बड़ा है तो हम 3 3 ज़ा 9 यहाँ पे लेंगे, ठीक है। याद होगा आपको, लेकिन फिर भी एक बार करा ले रही हूँ। ये प्लस में हो जाएगा, तो ये हो गया 6। अब ये पूरा पैर में उतरता है चैम्प्स, ठीक है। अब 6 के आगे कौन सा ऐसा नंबर लेना है, मल्टीप्लिकेशन करने पे 9 आ जाए तो एक तो 3 होता है, 3 3 ज़ा 9 होता है, एक 7 7 ज़ा 49 होता है। तो देखिए अगर मैं 3 से लेती हूँ यहाँ पे 63 मल्टीप्लाइड बाय 3, 3 3 ज़ा 9, 6 3 ज़ा 18, ये नहीं आता है तो 6 7 ज़ा ले लेते हैं। 6 7 ज़ा 7 7 ज़ा सॉरी 7 7 ज़ा 49, 7 6 ज़ा 6 7 ज़ा 42, 42 + 4 46, तो ये आ गया देखिए 469। देयरफॉर कितना आ गया 63। 63 यहाँ पे आया है, 469 ये कैंसिल हो गया, तो आपके पास आंसर क्या आ गया है इसका 37। ये 7 37, 67 को 7 से 37 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाता है। देखिए मतलब 1369 का स्क्वायर है
स्क्वायर रूट है 37, देयरफॉर 37 आ गया आपका AC। इसको करेक्ट कर लूँ फिर प्रॉब्लम हो जाती है। 37 ये आपका स्क्वायर रूट आ गया, ठीक है ना, 1369 का। ये आपको याद होगा, फिर से मैंने करा दिया। देयरफॉर द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल इज कितना है 37, सॉरी दिखाई नहीं दे रहा क्या, द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल इज 37 सेंटीमीटर, ठीक है ना चैम्प्स। इसीलिए मैं ये जो रफ वर्क है ना पेंसिल से करती हूँ कि यहाँ पे बहुत गंदा लगता है, और हमेशा आप रफ वर्क जो है पेंसिल से ही क्या करें कि अगर कोई प्रॉब्लम होती है आप रफ कर सकते हैं, उसको फिर से करने की पूरी ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई तो अगर मैंने यहाँ पेन से लिखा होता तो बहुत मुश्किल होती ना आपको समझाना भी और मुझे खुद समझना भी कभी कभी, ठीक है, तो इसलिए पेंसिल से रफ वर्क क्या करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। चैम्प्स 9 क्वेश्चन है। इन द फिगर 2.22 PRQ, ठीक है, M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ QR पे मिड पॉइंट है M, ठीक है, और PRQ 90 का है, ये 90 का है। तो आपको प्रूफ क्या करना है, PQ स्क्वायर इज इक्वल टू 4RM स्क्वायर माइनस 3PR स्क्वायर। चैम्प्स बहुत से बच्चे जो है वो प्रूफ करने में बहुत टेंशन हो जाते हैं, कैसे प्रूफ करना है, क्या करना है। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, अगर साथ में बने रहेंगे अच्छे से समझ जाएंगे, और मेन प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आराम से आप कर लेंगे चैम्प्स, ठीक है ना। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए अभी ये जो है हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसमें मिड पॉइंट है M, RQ का मिड पॉइंट है M। मिड पॉइंट कब होता है, जब RM और MQ एकदम बराबर होते हैं, ठीक है ना। अगर ये 2 है तो ये भी 2 है। आपको ये बताया है PRQ 90 का है, ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम ये सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए PQ स्क्वायर, आपको ये बताना है PQ स्क्वायर इज इक्वल टू 4RM, यानी मल्टीप्लाइड बाय 4RM स्क्वायर माइनस 3PR स्क्वायर, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सॉल्यूशन दिया, इन गिवन जो हमको दिया है वो बता लिख लेना है। तो एंगल PRQ इज़ 90 डिग्री, M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ RQ, ठीक है चैम्प्स। अब देख लीजिए, पहले हम ये वाला PRQ ले लेते हैं, है ना। इसमें हमको दिया है PRQ जो है वो 90 का है, और ये हम पाइथागोरस थ्योरम से ले लेते हैं। तो PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस RQ स्क्वायर, ये हमारी फर्स्ट कंडीशन हो गई, फर्स्ट हमारी इक्वेशन हो गई, ठीक है। अब हमको ये भी बोला है कि ये मिड पॉइंट है, तो हम मिड पॉइंट की जगह पे क्या लिखेंगे, RM इज इक्वल टू हाफ ऑफ RQ और QR, ठीक है ना। RM इज इक्वल टू हाफ ऑफ RQ का आधा है RM। फिर एक ट्रायंगल ये ले लेंगे PRM, ठीक है। PRM में हम रख के देखते हैं, चलिए। तो यहाँ पे मैं लिखती जाती हूँ, देख लीजिए, लिख लिया। इन ट्रायंगल PRQ, पहले वाला बड़ा वाला ट्रायंगल PRQ 90 दिया है गिवन है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम से हमने लिख लिया PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस RQ स्क्वायर, ये फर्स्ट हमारी हो गई। फिर दूसरा छोटा वाला ट्रायंगल जैसे बताया था PMR में RPM 90 का है, और वैसे ही बताया RM इज इक्वल टू हाफ ऑफ RQ, क्योंकि मिड पॉइंट ऑफ QR है। यहाँ पे हमने फर्स्ट इक्वेशन दे दिया, यहाँ पे हमने सेकेंड इक्वेशन दे दिया। अब देखिए ये दोनों को साथ में अगर रखना है हमको, PM स्क्वायर इज इक्वल टू PR प्लस RM स्क्वायर। PM क्या हो सकता है, PM स्क्वायर इज इक्वल टू PR और RM। देखिए PM स्क्वायर यहाँ देख रही है, PM स्क्वायर इज इक्वल टू PR बाय PR प्लस RM, ठीक है ना। ये सेकेंड वाली इक्वेशन ये भी पाइथागोरस है, छोटा वाला हम ले रहे हैं पाइथागोरस के हिसाब से, ये लिख लिया PM स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर और RM स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम से ये भी हो गया, इसको हमने थर्ड इक्वेशन ले लिया, ठीक है। अब देखिए बहुत आराम से देखिए, अब मैं यहाँ पे मैंने जब लिखा है RM जो है वो हाफ है RQ, तो यहाँ पे RM की जगह पे मैं हाफ ऑफ RQ लिख सकती हूँ ना,
जब प्रूफ करना होता है तो यही होता है, हाफ लेना होता है, इसकी जगह पे इसको लेना होता है, इसकी जगह पे इसको लेना होता है, ठीक है। तो आर एम स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ ऑफ आर क्यू, तो आर एम की जगह पे मैंने हाफ ऑफ आर क्यू लिख लिया। क्यों? ये सेकेंड और ये थर्ड की वजह से यहाँ पे लिख दिया फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन, ठीक है। अब इतना हो गया समझ में। अब इसको ओपन कर लेते हैं, तो पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर ऐसे ही रहा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो आर क्यू स्क्वायर हो गया, ठीक है ना, ये 1/4। अब देखिए डिनोमिनेटर है तो हम इसको कुछ नहीं कर पाते हैं, तो हम पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। चैम्स जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देख लीजिए, इसको 4 से मल्टीप्लाई किया, इसको 4 से मल्टीप्लाई किया और इसको भी 4 से मल्टीप्लाई किया, तो ये 4 कट हो गया। यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, 4pm स्क्वायर इज इक्वल टू 4pr स्क्वायर इज इक्वल टू आर क्यू स्क्वायर, ठीक है ना। ये आ गया इतना समझ में आपके, इधर तक हम पहुँच गए। अब देखिए हमको क्या करना है, अब यहाँ पे अगर हमको क्वेश्चन में क्या पूछा है, 4pm है, 4rm है और हमको 3pr लेना है, 3pr लेना है, ठीक है ना, 3pr लेना है। तो हम क्या करेंगे इसको, चैम्स देखिए अभी हमको क्वेश्चन में दिया है 3pr, तो हमको 3pr नहीं, हमको 3pr चाहिए। यहाँ पे हमारे पास 4pr है, तो हम 3pr को कैसे लिख सकते हैं, 3pr स्क्वायर प्लस 1pr स्क्वायर अलग से, ठीक है ना, लिख सकते हैं। तो हमने ये अलग कर दिया, इसको 3pr एक बार कर दिया और ये एक pr अलग कर दिया प्लस आर क्यू ऐसे ही लिख दिया। समझ में आ गया, ये 3 और 1 4 होता है, तो हमने इसको ऐसे स्प्लिट करके लिख दिया, ठीक है। अब देखिए pr स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर, ये कहाँ है हमारा, pr स्क्वायर और आर क्यू स्क्वायर हमारा ऊपर है, देखिए कहाँ पे है, तो फर्स्ट में हमने लिखे थे, फर्स्ट इक्वेशन हमारी जो है उसको लेके लिख लिया, pr स्क्वायर और आर क्यू स्क्वायर क्या होता है, दोनों को एक साथ में कर लिया तो एक तरफ हो गया। तो क्या हो गया, उसकी जगह पे हम देखिए ये पी क्यू स्क्वायर जो था इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर है ना, तो ये दोनों की जगह पे हम पी क्यू स्क्वायर लिख सकते हैं। हमारे पास पी आर स्क्वायर और आर क्यू स्क्वायर यहाँ पे है, तो हमने इसको एक साथ लेके पी आर स्क्वायर और आर क्यू स्क्वायर की जगह पे हमने पी क्यू स्क्वायर लिख दिया। आ गया चैम्स, ये हमने फर्स्ट से बना लिया, ठीक है। अब देखिए पी क्यू हो गया ये। अब हम इसको, अगर हमको पी क्यू फाइंड आउट करना है तो हम इसको इक्वल की साइन में ले लेंगे यहाँ पे, और 4 के पास 3 को भेज देंगे, ये 4 के पास 3 को भेज देते हैं, तो पी क्यू स्क्वायर हो गया, 4pm स्क्वायर हो गया, ये प्लस है तो यहाँ के माइनस हो गया, माइनस 3pr स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर, ठीक है। इसको हम ऐसे, जैसे आपको इक्वेशन पूछा ना वैसे लिख देते, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 4pm स्क्वायर माइनस 3pr स्क्वायर। तो हमने ये प्रूफ कर दिया, हैंस प्रूफ लिखना है, ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिए हैंस प्रूफ्ड, ठीक है। चैम्स हो गया, ये समझ में आ गया कैसे किया हमने, बहुत इजी था, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। और ये सोच के चलिए कि हमें आता है, हमें आता है कहेंगे तो आपको ज़रूर आ जाएगा चैम्स। ये हमारा 9th सॉल्व हो गया चैम्स। अगर कोई भी फिर भी आपको अगर हेजिटेशन हो रही है, हेजिटेट ना होइएगा, प्लीज़ बताइएगा, कमेंट करिएगा। अगर अच्छा लग रहा है तो अप्रिशिएट करिए, मोटिवेट करिए हमको, और अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट करना ना भूलिए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 10th की तरफ। 10th हमारा क्वेश्चन है, वॉल ऑफ द 2 बिल्डिंग्स ऑन ईदर साइड ऑफ द स्ट्रीट आर पैरेलल टू ईच अदर। अ लैडर 5.8 मीटर लॉन्ग इज प्लेस्ड ऑन द स्ट्रीट सच दैट टॉप जस्ट रीचेज द विंडो ऑफ अ बिल्डिंग दैट अ हाइट ऑफ 4 मीटर। On turning the ladder over the other side of the street, its top touches the window of the other building, ठीक है, other building at a height of 4.2 meter. Find the width of the street। प्लीज़ चैम्स जो है ना, पहले हम लोग इस कंसेप्ट को समझ लेते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए मैंने एक फिगर बना दिया है, ये फिगर बनाया है, आपको स्ट्रीट की विड्थ बतानी है। ये स्ट्रीट है, एक बड़ी सी स्ट्रीट होती है, इसके एक तरफ जो दोनों तरफ जाने का रास्ता होता है ना, एक तरफ जो है एक बिल्डिंग है, दूसरी तरफ दूसरी बिल्डिंग है। बिल्डिंग स्ट्रेट खड़ी होती है ना, तो 90 डिग्री का उन्होंने ज़मीन पर, ये स्ट्रीट ज़मीन है, ठीक है ना, इस पर हाँ उन्होंने 90 डिग्री का एंगल बना लिया है। ये इतना समझ में आ गया। अब एक लैडर है, लैडर यानी सीढ़ी। सीढ़ी जब बीचों बीच में रोड के रखी जाती है, कहीं भी रखी जाती है, एक जगह पे प्लेस की जाती है,
वो सीढ़ी है, लैडर है 5.8 मीटर की, ठीक है। जब वो फ्लिप की जाती है, जब ऐसे लगाई जाती है उसको, तो बिल्डिंग जहाँ पे 4.2 मीटर है वहाँ पे ख़त्म होती है एक बिल्डिंग के। जब उसी सीढ़ी को इस तरफ पलटाया जाता है तो वो टच होती है 4 मीटर के इस पे, ठीक है चैम्प्स। ये बहुत आराम से आप पहले समझ लीजिए, उसके बाद सॉल्व करने बहुत आसानी रहेगी। अब देखिए यहाँ पे आपको 90 डिग्री का ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। आपको एक साइड पता है, हाइपोटेनियस पता है, आपको एक साइड पता करना है। हाइपोटेनियस पता होता है तो हम इसका स्क्वायर माइनस का स्क्वायर कर देते तो ये स्क्वायर आ जाता है ना, ठीक है। वैसे ही आपको इधर भी वैसे ही ये एक बिल्डिंग का 4.2 की मीटर पे जा रहा है, आपको ये साइड पता है, ये हाइपोटेनियस पता है, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका। आ गया समझ में? देखिए तो मैंने एक बना लिया है, ये देख लीजिए। आपको BC प्लस CD फाइंड आउट करना है। ये स्ट्रीट की हाइट है ना, ये स्ट्रीट की लेंथ है, जो आपकी लेंथ आ रही है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिख दिया AC और CE इक्वल है, AC और C की, क्योंकि ये लैडर की लेंथ है ना, AC और CE लैडर की लेंथ है, तो वो दोनों इक्वल ही है ना। लैडर कितना है का है 5.8 का मीटर के साथ में। अब मैंने ABC ले लिया, ABC में एंगल ABC 90 डिग्री का है, तो पाइथागोरस थ्योरम ले लेते हैं। देयरफॉर AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है ना। ये तो पता है ना हमको, तो ऐसे लिख दिया AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब AC हमारे पास 5.8 का स्क्वायर ले लिया और AB है 4 मीटर, 4 का स्क्वायर ले लिया। BC हमको फाइंड आउट करना है, उसको ऐसे ही छोड़ दिया। अब 5.8 का अगर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 5.8 से, तो वो आ जाता है 33.64, 33.64, और 4 का होता है 16, ठीक है चैम्प्स। देखिए 5.8 को 5.8 से मल्टीप्लाई करना है, 5.8 को 5.8 से मल्टीप्लाई करना है, तो 8 8 ज़ा 64, 5 8 ज़ा 40 और 46, 5 8 ज़ा 40 और 5 5 ज़ा 25, 25 प्लस 9 29, 4 6 9 और 4 कितना होता है चैम्प्स 13, और ये 3364 आ रहा है। नंबर 2 नंबर के बाद में डेसिमल लगाना है, तो ये आ गया 33.64। अब इसमें से 16 माइनस करना है, तो ये 64 हो गया। इसमें से जो नंबर आया है इसमें 16 माइनस करना है, तो 64 हो गया। 13 में से 3 में से 6 जा नहीं सकता है, 13 हो गया। 13 में से 6 गया तो 7 बच गया, और ये 2 हो गया, 2 में से 1 गया तो 1, यानी 17.64 आ गया चैम्प्स, ठीक है। अब देखिए 17.64 का 42/42 मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये आ जाता है। देखिए मैं बता दे रही हूँ आपको, ये भी वर्किंग करके यहीं पे बता देती हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। इसको रब कर दिया, देखिए कैसे लेना है आपको 17.64, तो 17.64 ये पैर में लेते हैं। अब 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9 और 4 4 ज़ा 16, 5 5 ज़ा 25 होता है, तो 4 4 ज़ा 16, पता है ना, ये हमने कर चुके। अगर नहीं देखे तो वीडियो में देख लीजिए कैसे किया जाता है, ठीक है। तो इसमें से बचा 1, ये पॉइंट ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब 64 पूरा एक साथ पैर में आएगा नीचे, यहाँ पे 4 प्लस हो जाएगा, ये 8 हो गया चैम्प्स। अब ऐसा नंबर लेना है जिसके आखिर में 4 आता हो, ठीक है। तो 2 2 ज़ा 4 होता है चैम्प्स, देख लेते हैं 4 से जाता है क्या, नहीं तो फिर हम 8 8 ज़ा 64 लेते हैं। तो आप पहले 2 से करके देखते हैं, तो 8 को अगर 2 से मल्टीप्लाई किया, 8 को 2 से, 2 2 ज़ा 4 और 8 2 ज़ा 16, तो ये 61 64 यहाँ पे आ गया है, तो यहाँ पे भी 2 लिख देंगे, यहाँ पे भी 2 लिख देंगे। तो चैम्प्स कितना आया हमारा आंसर 4.2, यहाँ पे लिख लिया मैंने 4.2 सेंटीमीटर आ गया BC की वैल्यू। BC की वैल्यू यहाँ पे आ गई है 4.2, ठीक है। ऐसे ही अभी ये वाला ट्रायंगल देख लीजिए, ये वाला ट्रायंगल EDC में, EDC ट्रायंगल में EDC एंगल जो है वो 90 का है, आपको EC जो है 5.8 है, और ये बिल्डिंग पे जो टच हो रहा है 4.2 मीटर। बिल्डिंग स्ट्रेट ही होती है ना, तो 4.2 मीटर लेके आपको इसमें से ये माइनस करेंगे स्क्वायर के साथ में, तो ये वाला आ जाएगा, ठीक है चैम्प्स। तो चलते करते हैं, चलिए। इन ट्रायंगल EDC
EDC इज़ 90 डिग्री का है। CE स्क्वायर इज इक्वल टू D स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। आपको पूरा लिखना है जेम्स, पाइथागोरस थ्योरम पूरा लिखना है। मैंने पाइथागोरस सिर्फ लिख दिया है, ठीक है। अब देखिए उसके बाद में CE है 5.8, क्योंकि वो हमारी जो है ये है लैडर है। 4.2 बिल्डिंग की हाइट है और CD आपको स्ट्रीट के जो है लेंथ वो फाइंड आउट करनी है। 5.8 मल्टीप्लाई के ऊपर भी किया था, तो देखिए 33.64 आया था, इसी को ले लिया। और 4.2, अभी देखिए 4.2 को 4.2 से मल्टीप्लाई करेंगे, देख लीजिए यहाँ पे कर देती हूँ। 4.2 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 0 4 2 ज़ा 8, 4 4 ज़ा 16, ठीक है। 4 8 और 8 16 और 7 और ये 1 1764 हो रहा है। 1 और 2 नंबर के बाद डेसिमल, तो 1764 हो गया, ठीक है चैम्स। 33.64 में से 64 किया तो 0 0 हो जाता है, और 3 में से 7 नहीं जाता, 13 में से 7 गया तो 6 बचता है। ये 2 हो गया क्योंकि बाजू में 1 ट्रांसफ़र किया था उसने, 2 में से 1 गया तो 1 बचा, यानी कितना आ गया 16। CD स्क्वायर हमारा आ गया 16, देयरफॉर CD कितना आ गया आपका, स्क्वायर रूट निकालेंगे तो यहाँ से स्क्वायर हटा देंगे, इसका भी स्क्वायर हट जाएगा, तो 4 4 ज़ा 16 होता है चैम्स। अब देखिए आपके पास CD आ गया है 4 और BC है 4.2, ये दोनों को ऐड करेंगे तो BD आ जाएगा। BD क्या है, लेंथ ऑफ द स्ट्रीट, है ना चैम्स, तो ले लेते हैं, ठीक है। चलिए देखिए BD से इज इक्वल टू BC प्लस CD। BC है 4.2 और CD है 4, दोनों को प्लस कर दिया तो कितना आ गया आपका, ये आ गया 8.2 मीटर आ गया चैम्स, ठीक है। ये 8.2 मीटर, तो वैसे ही 8.2 मीटर आ गया। यहाँ पे लिख लेना है विथ, देयरफॉर विथ ऑफ द स्ट्रीट इज़ 8.2 मीटर, ठीक है चैम्प्स। हमने ये 10th भी अपना कंप्लीट कर लिया, तो आपका जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 2.1 जो है मैथ्स 2 का 10th स्टैंडर्ड का ये कंप्लीट हो गया। चैम्प्स ज़रा सा भी यूज़फुल लगता है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्रैक्टिस करते रहिए, बाय।